ये तो हम सबको पता है कि श्री राम राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म हुए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि लक्ष्मी रूपा माँ सीता का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं बल्कि भूमि धरती से हुई थी और अंत में माता सीता स्वेच्छा से पुनः धरती में ही समा गई थी। सीता राम, पूरे विश्व में शायद ही ऐसा कोई होगा जो रामायण और माता सीता और श्री राम को नहीं जानते होंगे। भगवान राम की पत्नी माता सीता साक्षात माँ लक्ष्मी की अवतार थी और भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे जो महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के पुत्र थे। तो आज हम जानेंगे कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ था और क्यों कहलाई वो जनक नंदिनी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता का जन्म त्रेता युग की बात है। उस समय मिथिला में भयंकर सूखा पड़ गया था। चारों ओर भोजन और जल का एक दाना नहीं था। सारी प्रजा भूखे प्यासे तड़प रहे थे। अब ऐसे में उनके राजा महाराज जनक बहुत चिंतित थे। ऋषिवर, मेरी प्रजा में संतानें हैं और मैं अपने संतानों को इस प्रकार भूखे प्यासे मरता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकता। कृपया आप कोई उपाय बताइए ऋषिवर। महाराज, इस समस्या के समाधान हेतु आप एक यज्ञ अनुष्ठान कीजिए, साथ ही आप हल चलाकर खेती कीजिए। और महाराज जनक ऋषि के कथन अनुसार बिल्कुल वैसा ही करने लगे। महाराज जनक पहले यज्ञ का अनुष्ठान करके फिर धरती जोतने लगे। परंतु तभी अचानक जिस समय महाराज जनक हल जोत रहे थे तब उनकी हल का नुकीला भाग जिसे सीत कहा जाता है वो किसी चीज से टकराकर वहीं पे अटक गया। अरे ये क्या है? तब महाराज जनक ने उस स्थान को खोदना आरंभ कर दिया और तब उन्हें वहां पर एक कलश की प्राप्ति हुई जिसमें उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी कन्या मिली। इतनी छोटी सी प्यारी सी शिशु ये यहाँ मिट्टी में, न जाने इसे यहाँ कौन और क्यों छोड़ गए। इसके माता पिता कौन होंगे? मैं इस कन्या को इस प्रकार ऐसे असहाय नहीं छोड़ सकता। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। और महाराज जनक उस कन्या को अपने साथ महल ले जाते हैं। देवी सुनैना, ये देखिए मैं किसे लाया हूँ। अरे महाराज, ये इतनी प्यारी कन्या आपको कहाँ मिली? ये कौन है महाराज? महारानी, खेत में हल जोतते समय हमें ये कन्या मिट्टी में दबी हुई मिली। हमें नहीं पता कि ये कौन है या इसके माता पिता कौन है। हमने इसे अपने साथ लाना ही उचित समझा और हमारी भी तो कोई संतान नहीं है। शायद यही भगवान की इच्छा हो। महाराज, आपने बिल्कुल उचित किया। हम अति प्रसन्न हैं ऐसी सुंदर और तेजस्वी कन्या को पाकर। आज से ये हमारी पुत्री। और महाराज जनक ने उस कन्या को अपने हाथों में लेकर कहा, आज से ये हमारी पुत्री सीता कहलाएगी। हल की नोक से यानी कि सीत से मिलने के कारण हमारी ये पुत्री सीता कहलाएगी और इसी कारण माता का नाम सीता रखा गया। साथ ही उन्हें जनक नंदिनी, वैदेही, भूमिजा आदि कई नामों से जाना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। इसी वजह से उस दिन को सीता नवमी या जानकी जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। माता सीता त्याग की मूर्ति थी। साक्षात माँ लक्ष्मी होते हुए भी उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल त्याग, समर्पण, अटूट पवित्रता और निस्वार्थ रूप से जिया। श्री राम पुरुषों में मर्यादा पुरुषोत्तम के उदाहरण थे, तो वहीं माता सीता पवित्रता और आदर्श नारी की उदाहरण थी। तो यह थी वाल्मीकि रामायण के अनुसार माँ सीता के जन्म की कथा। मिलते हैं जल्द ही। हर हर महादेव।